और सीनियर तरीन डॉक्टर जनाब डॉक्टर नसाका साहब के पास मौजूद हैं और हमारे साथ पाकिस्तान के लेजेंड जनाब जावेद मियांदाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद भाई, आप बताइएगा डॉक्टर नसाका साहब के हवाले से कोई आप कुछ कहना चाहें, इनके बारे में बताएं कुछ हमें। बिल्कुल, डॉक्टर नसाका साहब से मेरी वाबिस्ता में बहुत पुराना हूँ और कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे डॉक्टर मैंने दुनिया में आज तक देखे नहीं। जो डायग्नोज जो है वो आपसे वो खुद बताते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम। नेल्स देखते हैं, हाथ सामने रखें आप जी। आप उसके बाद डॉक्टर साहब है ना उस पर पेन से अपने ये चेक चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बता देते हैं। डॉक्टर साहब को मैं आज से नहीं बहुत पुराना जानता हूँ और डॉक्टर साहब माशाल्लाह हज़रत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मुरीदों में से भी हैं और यही फील्ड में मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा। बहुत पुरानी जो है, तो रात को आप डॉक्टर साहब रात जो है वो दूसरी होती है जी। और दिन में जो है मखलूक की वो खिदमत बता रहे हैं। मैंने अभी देखा डॉक्टर साहब ने जैसे एंट्री दी है अभी और जो इनकी अकीदत का तो आपने जो डायग्नोज करने का जो इनका जो है फर्स्ट टाइम कहीं दुनिया और में नहीं देखा कि वो अमूमन आदमी पहले बताता है। डॉक्टर साहब आपको नहीं खुद नहीं बताएंगे जी और आप बोलेंगे भी तो चुप बता देंगे, नहीं हमने सब देख लिया हम बताए। तो डॉक्टर साहब खुद बताते हैं और फिर उसके चेक भी किए हुए मतलब आप बाहर से देखते हैं रिपोर्ट जो देखते हैं तो उसमें वही तकरीबन चीज़ें जो हैं। तो अल्लाह ताला ने एक कहते हैं ना जिसको अल्लाह ताला चाहे जो चाहे जिसको वो नवाज दे जिसको नवाज दे। डॉक्टर साहब की मैंने जैसे कहा ना कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत मतलब बुजुर्गी में हैं, बड़े मतलब साहिब नज़र भी हैं जी और फिर एक्सपीरियंस है उमर माशाल्लाह, वो अपनी पढ़ाइयाँ भी करते हैं जी। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है फैशन के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद भाई, हमारे दोस्तों को नाज़रीन को आप डॉक्टर साहब के बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ज़रूर आप सबको डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं और अगर ऐसी कोई और भी है तो डॉक्टर नसाका साहब को भी आप बता सकते हैं क्योंकि डॉक्टर नसाका साहब जो हैं वो हर्बल्स में और जड़ी बूटियाँ और यहाँ ये जड़ी बूटियाँ जो है यहाँ नहीं मिलती हैं, बाहर से मंगाते हैं। सही यहाँ से कोई भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब को जितना प्रेस करो ना जी तो कम है। आप देख लेंगे, अभी आप खुद भी देखेंगे अभी डॉक्टर साहब आए हैं बैठे हैं संडे को डिफेंस में है जी 2 दिन बैठ जाते हैं संडे मंडे के रब के फकीर हैं सैयद मंसूर अहमद को दूसरी साहब है जी डॉक्टर साहब वहाँ भी है ना। तो वहाँ पर इज्तिमा था मतलब एक उस मुबारक था तो वहाँ पर जो डॉक्टर साहब की से मेरी मुलाकात हुई थी और डॉक्टर साहब को मुझे संभालना जो था ना अल्लाह अकबर कि वो समा थी और समा में माशाल्लाह डॉक्टर साहब जो थे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कोई दूसरी फील्ड में थे। क्या बात है, क्या बात है। मैं चाहूँगा बहुत पुरानी मेरी है और जो भी होता है जिसको भी होता है मैं भी अक्सर है ना अल्हम्दुलिल्लाह कि डॉक्टर साहब की दवाइयों से बड़े लोगों को शिफा मिल रही है हो रही है और आप देखेंगे 2 दिन इधर 3 दिन इधर ऐसे बहुत मेहनत है इस उम्र में सत्याब हो रहा है। तो मैं बहुत नसाका साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी माशाल्लाह मैं डॉक्टर साहब से प्यार मोहब्बत से हमारी मतलब एक तरीके दोस्ती भी है। क्या बात है, क्या बात है आपकी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारी बात हो रही है जावेद भाई से माशाल्लाह बड़ी डिटेल इन्होंने इंट्रोडक्शन नसाका साहब। तो मैं इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब का भी पैगाम आपके लिए जारी करेंगे इंशाल्लाह। तो आप इंतज़ार फरमाएं, इंशाल्लाह अभी आपसे बात करवाते हैं। जी नाज़रीन, आपने लेजेंड जावेद मियांदाद साहब की गुफ्तगू सुनी। आप बता रहे थे कि डॉक्टर नसाका साहब के साथ इनकी कितनी अकीदत मोहब्बत और कितना प्यार। नसाका साहब से चाहेंगे कि वो खुद आपको पैगाम दें कि आप तशरीफ़ लाएँ, बीमारियों के बारे में भी यही बताएंगे, अपनी एज के बारे में भी ये बताएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब सुनाइए, जावेद भाई ने तो बड़ी डिटेल गुफ्तगू की। सर, आप अपने अवाम के लिए, अपने मरीज़ जो मौजूद हैं, दुखी इंसानियत है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को, बीमार लोगों को, जो ज़रूरतमंद है उनको? देखिए,
कि मैं तो अपने आप को डॉक्टर समझता नहीं हूँ। जी। पहली बात ये, सबसे बड़ा डॉक्टर वो अल्लाह है। बेशक अल्लाह कायनात का मालिक जो है ऐसे। वो अल्लाह है। बेशक और मैं डॉक्टर इसलिए नहीं कह सकता कि अगर हमने दवा दे दिया, शिफा देने वाला तो वही है। वही दवा दे सकते हैं और हम शिफा नहीं दे सकते। जी। और मैं ये जरूर। काम, मेरी उम्र 97 है और ये 9 साल की उम्र से मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक, 9 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ और 12-15 साल जंगल में गुजारा हूँ। ऐसा थिक फॉरेस्ट कि जहाँ दिन में भी आपको रोशनी की देना होता है वहाँ पर थिक फॉरेस्ट में। बहरहाल मैंने वहीं सब कुछ किया और ये सारा सिलसिला जो है मेरे हजरत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इन्हीं का सिलसिला है। मेरी दवा में 1 पैसे का भी फायदा नहीं है, मेरी दवा में 1 पैसे का फायदा नहीं है, मगर दवा तो मैं दे सकता हूँ और दे रहा हूँ और देता रहूँगा। मगर मेरे बाबा साहब का करम है जो अल्लाह पाक से शिफा दिला रहे हैं और मिल रहा है सब। ऐसे ऐसे पेशेंट जिसका दुनिया में इलाज नहीं है, दुनिया में इलाज नहीं, जब डॉक्टर उसको जवाब देता है तो मेरा इलाज वहाँ से शुरू होता है। तो मैं उनको दे रहा हूँ। और रहा सवाल जावेद मियां दास साहब का, तो जावेद मियां दास साहब एक रूहानी शख्सियत है जिसे शायद आप लोग नहीं जानते हैं। इन्होंने अपने घर में एक आस्थाना बनाया हुआ, आज तक कोई नहीं गया सिवाय मेरे, और मैं इनके साथ वहां पर गया हूं और इन्होंने वहीं पर हमारे साथ नमाज पढ़ाई, मैंने इमामत किया। डॉक्टर ये अपने जावेद मियां दास के आस्थाने में चाय लेके जाते हैं जो समझते हैं कि ये रूहानियत है। और मैं इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ और इंशाल्लाह मैं रहता रहूँगा। जी डॉक्टर साहब, आपने तो माशाल्लाह थोड़ी देर में बहुत प्यारा अच्छा इंट्रोडक्शन। आप किन किन अमराज के पेशेंट्स देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। वो जिसको दुनिया के डॉक्टर जवाब देते, मेरा इलाज वहां से शुरू होता है। लाइलाज मर्ज का, माशाल्लाह। जैसे थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसका इलाज दुनिया में नहीं है और मैं कर रहा हूँ। रेमोटाइड आर्थराइटिस वगैरह जो है, कैंसर जो है, इनका मैं कर रहा हूँ। ये दवा दे रहा हूँ, मैं दवा दे सकता हूँ, शिफा मैं नहीं देता। शिफा बिन जाने बल्ला। बस वही, ठीक। यानी मेरे लोग के बराबर में फायदा नहीं है, मैं ये बोल के देता हूँ। और मेरी कोई फीस नहीं है, मेरी कोई देखने की फीस नहीं है। हाँ, ये मेरी अपनी दवा के कोई सर्विस नहीं है। मगर जो बाहर की दवा लिखता हूँ, जो चीज मेरे पास नहीं होती, जो जी, बाहर जी, की दवा लिखता हूँ, जी, जी। वो आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। वो आप कहीं से मेरा अगला सवाल यही था जो आपने बता दिया है कि गरीब लोगों के लिए भी, मुस्तहिक लोगों के लिए भी, और जो साहिब हैसियत लोग हैं उनके लिए भी आपकी फीस नहीं है। कोई फीस नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई मेरी फीस, हालांकि DHA में बैठा हूँ, मेरी देखने की फीस नहीं है, जड़ी बूटियों की फीस यानी चार्जेज है, कोई ऐसा सब फीस अभी लीला। एक मरीज आए, 1000 आए, पूरा पाकिस्तान आ जाए, मगर मेरी दवा खत्म होने वाली नहीं है। लोग 1-1, 2-2 महीने की दवा लेके जाते हैं, कोई अमेरिका, कनाडा, बरतानिया सब आते हैं और लेके जाते हैं, मैं उनको देता हूँ जितने महीने के मांगते हैं। ठीक हो गया। तो सर आप ये यहाँ पे डिफेंस सेटअप है? 7-8 साल हो गए, वो भी एक साथ जिनके बच्चे या बच्ची या वो खुद जो सही हुए, उन्होंने ये सब चीज बना के दिया, जिनका नाम है शौकत साहब, हैदर साहब, उन्होंने बना के दिया। इनका एहसान है कि 1 रुपया आज तक मेरा नहीं लगा। सफाई भी वो रोज करवाते हैं, लाइट का बिल भी देते हैं, पानी भी देते हैं। शौकत साहब और हैदर साहब का मैं एहसान मंद हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मेरे को बना के दिया। 1 रुपया आज तक मेरा नहीं लगा। डॉक्टर साहब, आपको अल्लाह पाक सेहत भी अता फरमाए, आप माशाल्लाह सेहतमंद हैं। आपकी एज कितनी हो गई? वैसे तो लोग नहीं बताते, औरतें भी मैं बताते। बिल्कुल साफ बताता हूँ, मैं छुपाता नहीं हूँ। जी। 97 का हूँ। अभी जब मेरी आखिरी, अभी 20 नवंबर को मेरी हुई, तो जावेद मियां दास साहब भी आए थे। अच्छा। मेरी सालगिरह किया लोगों ने। अच्छा, ये जिन्होंने ये किया है, अच्छा किया तो ये है। मगर इसमें मैं जुबैर तुफैल साहब का बहुत एहसानमंद और शुक्रगुजार हूँ कि हमारी, तो हम आपके लिए दुआगो हैं कि आपका ये फैज़
ऐसे ही जारी और सारी रहे। जावेद भाई की अकीदत और मोहब्बत भी इसी तरह से कायम रहे। आपकी अल्लाह पाक उम्र दराज करे सेहत के साथ। तो फाइनल एक पैगाम दुखी आवाम के लिए, जो परेशान लोग हैं, उनके लिए दे दें, फिर हम आप। मैं बज़्म ज़ुबैर चैनल का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जहाँ के उन्होंने अपना टाइम निकाल के हमारी अपनी DHA की क्लिनिक पर आए और आपसे भी जावेद से भी मुलाकात की और मुझसे भी मुलाकात की। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, जैसे तो आपने ज़बानी सुनी ली कि डॉक्टर साहब ने अपना बहुत ही मतलब तफसील से जो चीज़ें बताई, और मैं ये कि डॉक्टर साहब को मैं बहुत पुराना जानता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो फील्ड जो अब आपने बता ही दिया, तो उस फील्ड में ही मुझे मुलाकात हुई थी। नहीं माशाल्लाह, डॉक्टर साहब को मैं उस फील्ड में संभाल रहा था, और संभालना जो था ना वो इतना मुश्किल था कि डॉक्टर साहब है ना कहाँ पर, क्योंकि ऐसी जब होती है समा तो उसमें बुजुर्गों के कहाँ कहाँ निकल जाते हैं, वो सोच नहीं सकता कोई। जावेद भाई, अभी इन्होंने डॉक्टर साहब ने इशारा किया, आपने घर पे जो अपना एक सेटअप जरा थोड़ा सा बताएंगे हमारे दोस्तों को? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक बचपन से ही है, फैमिली घर से ही, मतलब माँ बाप और सबसे, क्यों तो मैंने एक अपना आस्थाना बनाया है, नमाज भी पढ़ते हैं और मुझे तबरुकात जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आती रहती हैं, वो मिलती थी, क्योंकि सऊदी में हैं कुछ यानी, तो अक्सर वहाँ से सरकार की बड़ी दूसरी चीज़ें, तो वो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आती रहती। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं यही कहूँगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ, सब वहाँ पर मौजूद हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे हाजिरी देने की। जानते तो ये है सही बात, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। काश हमारा भी कहते हैं कि नजर खुल जाए, ऐसा ही है। अगर नजर खुल जाए तो फिर आदमी कहाँ बैठ के है ना। जी जी जी। बस मैं ज़ुबैर ताहिर साहब का ज़ुबैर चैनल, ज़ुबैर साहब का जो चैनल है, ये इसके ऊपर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और आपको मुबारक हो जी, और उम्मीद करता हूँ कि आपका चैनल फूले फले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जमीन के लिए, जमीन और क्योंकि डॉक्टर साहब की ख्वाहिश है कि डॉक्टर साहब चाहते हैं, क्योंकि अभी तो क्लिनिक हैं, एक यहाँ पर है नॉर्थ में जाते हैं, मगर इनकी जो एक हसरत है कि मैं हॉस्पिटल बनाऊँ और हॉस्पिटल में फिर प्रॉपर तरीके से जो है शफा भी मिल सकती है, बच्चों को वहाँ रह भी सकते हैं। अभी क्या है कि बच्चे आते हैं यहाँ, डॉक्टर साहब दवाई देते हैं देख के, सिर्फ दवाई के साथ साथ अगर ये कोई भी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो फी सबीलिल्लाह ये काम करना चाहते हैं, कोई जगह दे दें और उसका छोटा हॉस्पिटल देखें। एक शौकत खानम भी ऐसे ही बना था और उसमें भी मेरी बहुत इन्वॉल्वमेंट थी, और यही थी कि हम फंड रेज कर रहे थे और आज वो लोग उससे भी फ़ायदा उठा रहे। तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, जिस तरीके से हर्बल में जो चीज़ें बताते हैं, यानी कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब डायग्नोज करते हैं, आपने कभी भी इस दुनिया में ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा कि वो आपसे नहीं पूछते, पेशेंट से नहीं पूछते कि आपको क्या, डॉक्टर साहब खुद बताते हैं और आपके सिर्फ है ना नेल्स देखते हैं, हाथ आगे रख के नेल्स देख के और डायग्नोज करके फिर आपको बताते हैं कि आपको यही है, उसके बाद दवाई देते हैं। तो दवाई जो है वो हर्बल है, कुछ दवाइयाँ बाहर से मंगानी पड़ती हैं, वो बड़ी एक्सपेंसिव भी हैं और उनके बगैर चारा भी नहीं। तो जो भी इस फी सबीलिल्लाह कोई करना चाहता है तो मेरी तरफ से मेरे से कोई भी सर्विस चाहिए हो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मगर डॉक्टर साहब का ये ख्वाब जो है मैं चाहता हूँ अल्लाह करे कि पूरा हो। जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और जो समझते हैं, मगर ये जेन्युइन चीज़ है कि इससे लोगों को बहुत दुआएं भी मिलेंगी, लोगों को बच्चों के जो मतलब शिफा जब होगी तो लाजमियात इस पर आदमी उस वो दुआ तो इनकी ख्वाहिश जो है अल्लाह ताला पूरी करे और इंशाअल्लाह हम कराएंगे ज़रूर। हम इंशाअल्लाह आपका ये पैगाम जो है हमारी कोशिश होगी कि ये हम घर घर पहुँचाएँ, गली गली पहुँचाएँ और मुखियर हजरात जो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं अच्छे कामों में, आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए तो हमारे इस काम में साथ दें। अल्लाह पाक कामयाबी देने वाला है इंशाअल्लाह।
बहुत अच्छा रहेगा। और डॉक्टर साहब आपसे दुआ करते हैं कि वो आपको अपने मिशन में कामयाब करें। बस देखिए, मेरे मुल्क पाकिस्तान में आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेदिक डॉक्टर कोई भी नहीं है। आयुर्वेदिक डॉक्टर कोई सिवाय मेरे। तो मैं चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोल दूँ। देखिए, एलोपैथिक में तो सिर्फ केमोथेरापी, रेडिएशन, सर्जरी के अलावा कोई नहीं है, मगर इसमें तो हजारों किस्म की जड़ी बूटियां हैं जो कैंसर। जड़ी बूटियों में अगर कोई कैंसर किसी को हो गया है तो एक किस्म के लिए हजारों किस्म की जड़ी बूटियां हैं जो कैंसर को खत्म कर दी। फिर रिकरेंस होने का, वापसी आने का कोई उसका यानी वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, फी सबीलिल्लाह, जिसमें कोई पैसा नहीं है, बेड हो, डायलिसिस हो, ये भी मैं काम करूँ। आपको लैब टेस्ट वो भी फ्री में करूँ। केमोथेरापी, रेडिएशन वालों की जरूरत नहीं है इस दवा के लिए। वो कैंसर के मरीज मेरे पास रहे, बेड बनाऊं, रहे, सब चीज फ्री में करूं, एक पैसा किसी से ना लूं और ना लेता हूं, ना लेता रहूंगा। बस ये डॉक्टर साहब का फोन नंबर भी है और एड्रेस भी है। जब सबके फोटो लेते हुए बनाने। हाँ, मोहम्मद जुबैर ताहिर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी क्लिनिक पर आके मेरा। ठीक है नाज़रीन, हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। नज़्म ज़ुबैर से मोहम्मद जुबैर ताहिर को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के साथ आपके पास फिर हाज़िरी होगी। उस वक्त तक हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान फाइन।